आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है कि अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए इस चैनल के साथ। जितने अधिक विद्यार्थी उतनी ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम आप सभी लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे और आप सभी लोगों की बातों को प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की रेलवे रिक्रूटमेंट की। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि काफ़ी सारी वैकेंसीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी और समाचार पत्रों में आज वो चीज़ें दी भी गई हैं, ठीक है ना। तो रेलवे की जो भर्ती की तैयारी विद्यार्थी करते हैं वो अपना कमर कस के तैयार हो जाएं, क्योंकि आगामी आने वाला समय उन्हीं का है, ठीक है ना। तो लग जाइए तैयारियों में और रमेंगे तभी कुछ मिलेगा। अगली जो अपडेट है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। हमने आपसे कहा था कि अगस्त में 3 विज्ञापन जारी होंगे और 3 विज्ञापन जारी भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये आता है कि आखिर सारे विज्ञापनों को जारी होने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा एलटी और जीआईसी जाकर के कहाँ अटक जाता है। बहुत से विद्यार्थी हमसे जानकारी के लिए जो है केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं उन भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखा करें। आप ये चाहते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू रिप्लाई करें और आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। व्हाट्सएप सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। उनको इन्फॉर्मेशन केवल और केवल वीडियो पे ही उपलब्ध हो पाएगी। दूसरा ये कि व्हाट्सएप नंबर उन विद्यार्थियों के लिए जो याचिका से जुड़ना चाहते हैं या याचिका से जुड़े हुए हैं या जो नोट्स आज बुक करते हैं, उन्हीं के लिए वो व्हाट्सएप नंबर है। बाकी अगर आप अपनी कोई भी चीज़ें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक साथ इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कि आखिर सभी विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कर रहा है, लेकिन एलटी जीआईसी के विज्ञापन में जाहिर सी बात है वो कहीं न कहीं मूक बधिर बन जाता है। उसकी एकमात्र वजह है, वजह मैं बताता हूँ कि आप सभी लोगों की अभी नियमावली क्लियर नहीं है, ठीक है ना। जिस नियमावली पर भर्ती होनी है और जिस नियमावली पर आप लोगों को सर्विस मिलेगी, आप लोग जो है नौकरी करेंगे, वो ही क्लियर नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि अपर सचिव राजकीय शिक्षा और शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से और माध्यमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से जो जानकारियां दी गई या जो नियमावली बनाई गई है वो अभी तक अप्रूव नहीं हो पाई है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं शासन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है कि नियमावली को अप्रूव करना मतलब भर्तियों को का पिटारा खोलने के बराबर होगा, पहला। दूसरा ये अध्यक्ष और सचिव के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का मामला भी आप सभी लोगों में बता दूं अपने अंतिम स्टेज में है, ठीक है ना। 1 से 2 दिन में 3 दिन में आप लोगों को इसकी भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मान चलिए 31 अगस्त के पहले तो जैसे ही अध्यक्ष आएंगे तुरंत उनका पहला कार्य क्या होगा कि आप लोगों की नियमावली को अप्रूव करें। नियमावली अप्रूव्ड होने के बाद आप सभी लोगों की सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। इधर से आपकी टीजीटी पीजीटी की नियमावली क्लियर होगी, कंफर्म होगी, और उधर आपकी एलटी और जीआईसी कंफर्म हो जाएगी। अभी भी काफ़ी सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं कि भैया एलटी ग्रेड 1 चरण में होगी या 2 चरण में होगी। तो अभी तो फिलहाल एक ही चरण में होती हुई एलटी ग्रेड नजर आ रही है और काफ़ी सारे लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि हमें जीआईसी लेक्चरर या पीजीटी में विदाउट बीएड अगर हम हैं, केवल परास्नातक हैं, तो हमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो मैं आप लोगों को इतना क्लियर कर दूं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इतनी अर्हताएँ क्लियर है कि आप लोगों को बीएड डिग्री अब मैंडेटरी कर दी गई है। पहले आप लोगों को वेटेज दिया जाता था, लेकिन अब वहाँ पे वेटेज नहीं मिलेगा, अब वहाँ पे वो जरूरी हो गई है। अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी होगी तभी आप जीआईसी लेक्चरर अथवा पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट आप सभी लोग हमसे शेयर ना किया करिए, क्योंकि मोबाइल में उतना स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। कौन क्या टीका टिप्पणी कर रहा है वो उसका अपना विषय है, ठीक है ना। हम इतना जानते हैं कि आप अपना कार्य देखिए और जिसको जो टीका टिप्पणी करनी है उसको करने दीजिए, क्योंकि उसको उसी में ही सुकून है, समझ रहे हैं ना। उसी में सुकून है, उसी में वो खुश है। तो अगर उसी में वो खुश है तो उसकी खुशी काहे के लिए छीन रहे हो, ठीक है।
टीका टिप्पणी तो लोग प्रधानमंत्री पे भी कर देते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के चैनलों पर आकर के टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो क्या करें, प्रधानमंत्री उनके पीछे पड़ जाएं, है ना? वो भी इग्नोर करते हैं, आप भी इग्नोर करना सीख जाओ, सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति को तब तक आप इम्पोर्टेंस देंगे, तब तक वो आप पे हावी रहेगा, जब तक आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करेंगे, वैसे ही हावी होना वो छोड़ देगा, सीधी सी बात है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक गुजारिश करता हूँ, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, बाकी चीज़ों को दरकिरार कर दीजिए, ठीक है ना? और इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए हमारे पास 2 दिन शेष है। इन्हीं 2 दिनों के भीतर हम लोगों की नियमावली भी क्लियर होनी है, और जिस नियमावली पर हम लोग नौकरी करेंगे, मतलब आप लोग नौकरी करेंगे, वो नियमावली क्लियर होने के बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। जो सूचना मिलेगी कि शिक्षक दिवस के पहले पहले आप लोगों का एलटी ग्रेड का विज्ञापन के आवेदन स्टार्ट होंगे, वो सूचना अब थोड़ी सी वजनीदार लग रही है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमें जैसे ही पत्र मिलेगा हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। उसका पूर्ववत जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं देंगे कि हम फलाना तारीख को विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं। जैसे हमको उधर से क्लियरेंस मिला, हम तत्काल विज्ञापन जारी किए। जब लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से ये पूछा गया था कि क्या ऑनलाइन फॉर्मेट पे आपको अध्याचन मिल चुके हैं, तो एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया सारी चीज कि हाँ, ऑनलाइन फॉर्मेट पे अध्याचन उनको प्रेषित किया जा चुका है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। और इसमें जो आप लोगों के प्रमोशन के माध्यम से जो पद रिक्त हुए थे, ठीक है ना, उनको भी ऐड किया गया है। पुरानी भर्तियों से कुछ पद रिक्त हो गए थे आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह के, वो भी पद इसमें ऐड किया गया है। और जो आपके सीटें 2018 की रिक्त रह गई थी, उन सीटों को भी ऐड किया गया। और मजे की बात तो यह है, जो विद्यार्थी जीआईसी लेक्चरर से जो है अनएलिजिबल घोषित किए गए थे, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों की सीटें भी जीआईसी लेक्चरर में आई हैं। लगभग 62 या 63 विद्यार्थी थे जो हिंदी विषय से जो है अयोग्य घोषित करार दिए गए थे। कला विषय से भी लगभग 268 विद्यार्थी थे, उनको भी अयोग्य घोषित करार दिया गया था। उनकी भी सीटें आपकी नई वैकेंसी में जोड़ दी गई, मतलब उसको भी ऑनलाइन फॉर्मेट पे लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं, भैया कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी क्या है? तो अभी देखिए, कंप्यूटर साइंस जैसा नया विषय आपके टीजीटी पीजीटी में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा शिथिल होगी। जो एलिजिबिलिटी आपकी एलटी ग्रेड की पहले हुआ करती थी, वो एलिजिबिलिटी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। काफी सारे नए विद्यार्थियों को मौका मिला है। ये बातें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, देखते हैं क्या चीजें आप लोगों को मिलती हैं। दूसरा ये कि काफी नई डिग्रियां भी आपकी जीआईसी लेक्चरर में आई हैं, पीजीटी में आई हैं, और काफी नई डिग्रियां आपकी टीजीटी और एलटी में भी आई हैं। तो इन सभी की पूरी लिस्ट जब इसका शासनादेश जारी होगा, पत्र जारी होगा एलिजिबिलिटी का, तो उसमें आप लोगों को पूरी लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारियां करते रहिए। बहुत से विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे, बहुत से अनएलिजिबल होंगे, ठीक है ना। पुराने विद्यार्थी बहुत बाहर जाएंगे इसमें से, और उन लोगों की धड़कनें इसलिए बढ़ जाती है कि उनको मौका नहीं मिलेगा। नहीं, एक अवसर मिलेगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को एक अवसर प्रदान करके जाएगा। उसके बाद वही है वही जो राम रचि रखा समझ रहे ना। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ करके भी अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। और पहली प्रायोरिटी आप सभी लोग ये रखें कि अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ें। टीजीटी पीजीटी 2022, टीजीटी पीजीटी 2016-2021, बहुत से विद्यार्थी एकदम उतावले हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, कब तक फाइनल होगा, कब तक फाइनल होगा, कब तक नियुक्ति मिलेगी, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। अरे भैया, काहे के लिए जो है मतलब भुखाए हैं तो दोनों हाथे खाएंगे, है ना। दिक्कत हो जाएगी फिर, समझ रहे हैं आप उन सारी परिस्थितियों को। क्योंकि जो न्यायालय में जाता है, जो वकीलों से बात करता है और जो केस का स्थिति देख रहा है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं भैया इसमें हमारा नाम नहीं है। अरे प्रभु, जब जोड़ दिया है तो टेंशन काहे ले रहे हैं। जब सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, फाइनल ऑर्डर होगा, तो उस ऑर्डर में जब उसको अपलोड किया जाएगा कोर्ट की वेबसाइट पे, तो सारी चीजें आपको शीशे की तरह साफ मिलेंगी। काहे चिंतित हो रहे हैं, है ना। दूसरा ये हम लोगों की ये प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे लायर साहब भी ये चीज बोल रहे थे कि जो चीजें हों वो एक ही जगह से हो जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि यहाँ से ऑर्डर कराना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है।
अगर इस मुश्किल टास्क को हम पूरा करते हैं तो अगर मामला डिवीजन बेंच तक जाता है तो फिर दिक्कतें विद्यार्थियों को झेलनी पड़ सकती हैं। और बात तो सही है उनकी। तो इसलिए हम सभी लोगों को फूंक फूंक के कदम रखने दीजिए। ज्यादा हड़बड़वाएंगे तो खाई में कूद जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोग भी पेशेंस बना करके रखिए, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल आप लोगों को अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी भी ये चीज बोल रहा हूँ। जैसे ही अध्यक्ष चाहे 24 घंटे के भीतर आप लोगों को टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है। और मजे की बात यह है कि अक्टूबर नवंबर में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें पदों की संख्या 16,500 हो सकती है, ठीक। और जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि भैया 4,163 ही पद रहेंगे 2022 में या उससे ज्यादा होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं मोटा माटी ये आप लोगों का 8800 से लेकर के 9,500 के बीच में ये आंकड़ा बैठेगा, मतलब पदों की संख्या ऐड होने के बाद, ठीक है ना। इसमें ज्यादा पद नहीं जोड़े जाएंगे। ये बातें मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जो 25,000 28,000 की मांग की जाती है विद्यार्थियों के माध्यम से, वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसलिए आप सभी लोग ज्यादा की उम्मीद मत करिएगा। नए विज्ञापन में आप लोगों को 16,500 सीटें मिल जाएंगी। और इस बार आप लोगों को प्रवक्ता वर्ग में ही तकरीबन 5,000 की सीटें देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुत बड़ी वैकेंसी होगी ये, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को सितंबर में टीईटी का विज्ञापन देने चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस बार प्री प्राइमरी स्तर की भी यूपी टीईटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। माध्यमिक लेवल की जो टीईटी थी अभी उसका काम फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको माध्यमिक टीईटी को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें का सिलेबस तैयार होना, फिर अलग अलग विषयों का सिलेबस तैयार होना, फिर उसको अप्रूवल मिलना, ये तमाम तामझाम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की वैसे भी बहुत ज्यादा विलंबित हो चुकी हैं। तो इन विलंबित प्रक्रियाओं से बचने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो उसमें टीईटी लागू किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारियों में अपने जुटे रहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।